अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? सब ठीक ठाक हैं? आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं मुल्तानी चरगा बनाने जा रही हूँ और इसके लिए मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें मैंने 1 अदद हरी मिर्च डाली है। ठीक है, आप इसी तरह डाल के इसको पीस लें। ये आपके पास चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद मैं डालूँगी दही। ये 4 टेबलस्पून दही है, ये आप सारा डाल दीजिए। इसके बाद जाएगा पेपरिका, और पेपरिका जो जाएगा वो 1 टीस्पून जाएगा भर के। ये देखिए, ये चला गया। इसके बाद जो है ज़ीरा पिसा हुआ, ये 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ये भी 1/2 टीस्पून, ये देखिए। और काली मिर्च ये भी 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1/4 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून भर के, ये आप डाल लीजिए। लाल मिर्च पाउडर जो हम रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करते हैं ये हो जाएगी, ये भी 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये चला गया। और इसके बाद जाएगा ये कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर, ये यानी 2 टीस्पून है भर के, यानी 1 टेबलस्पून के करीब आप ये डाल दीजिए। इसको मैंने मेजर करके रखा था। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके बाद जाएगा 1 अंडा और नींबू का रस। एक नींबू का रस डाल दीजिए आप। अगर इसमें जूस ना हो थोड़ा तो आप आधा और डाल सकते हैं। मेरे लेमन में कुछ यही सूरत हाल चल रही है, ये मैं इसके साथ डालती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको ये लेमन जूस मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक स्मूथ सी पेस्ट बन जानी चाहिए इसकी आपके पास। ये भी बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको फॉलो करें इसी तरह। ये देखिए कितनी अच्छा सा पेस्ट बन गया इसका। और मेरे पास जो मुर्गी का वेट है वो है 1 सवा किलो की मुर्गी है। इतना ही वेट होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी मुर्गी को टाइम भी ज़्यादा लगता है पकने में, तो कोशिश करें कि आप इसी वेट में ले लें, क्योंकि ये फिर 45 मिनट में या 40 मिनट में आपकी मुर्गी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अंदर तक पक जाएगी। ये देखिए मेरे पास 1.25 किलो की मुर्गी है। इसको धोकर आपने छलनी में रख लेना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और निकल जाए। उसके बाद हमने यहाँ से शुरू करना है डीप कट लगाने। ये देखिए ऐसे शेफ़ नाइफ़ ले लीजिए, या आपके पास कोई शार्प नाइफ़ है तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि इसका जो ज़रूरी ये है कि इसके कट जो हैं वो बहुत अच्छे लगने चाहिए। ये देखिए दोनों तरफ से लगाएंगे हम इसी तरह का कट, ऐसे। ठीक हो गया। इसके बाद हम लेग पीस इस पर भी लगाएंगे इसी तरह से। यहाँ से कट लगाएंगे, 3 कट लगाती जाएँ। ठीक है, और 1 कट आप यहाँ भी लगा दीजिए ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीकी मुर्गी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको मसाले के लिए ये ज़रूर करना है। और इसका मैरिनेशन टाइम वैसे तो ओवरनाइट है, लेकिन आपको जल्दी बनाना है तो आप कोशिश करें कि इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप ज़रूर मसाला लगा रहे, ताकि आप इसका लुत्फ़ उठा सकें, इसके अंदर जो हम मसाले डाल रहे हैं उसका। ठीक हो गया। ये लीजिए मैंने हर ज़रूरी जगह पर कट जो है वो लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। ये देखिए जी, ये जो मसाला मैंने डाला था ये इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे।
कोशिश करें हाथ की मदद से अंदर चला जाए ये मसाला, ऐसे अच्छी तरह से डालती जाएं और इस पर मलती जाएं। ये देखिए, फिर डालती हूँ मैं, और इसी तरह लेग पीस पे ये, और इसी तरह इस पर, और आपने हाथ की मदद से लगाना है ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। जितना अच्छा मसाला जाएगा उतना ही मज़ेदार आपका चरगा बनेगा। नीचे से मसाला उठाकर आप ऐसे लगाइए इसको, ताकि हर कट में मसाला हमारा चला जाए। ये देखिए, आपने नीचे से उठाना है और डालते जाना है ये, और अच्छी तरह से इसका थोड़ा मसाज भी कर दे ताकि ये हमारी मुर्गी जो है बहुत जूसी और मज़ेदार सी बने। ये देखिए, कट लगाने का फ़ायदा भी यही होता है, मकसद भी यही होता है कि हम इसके अंदर मसाले को ले जाएं, क्योंकि बड़ा पीस है, छोटे पीस होते हैं जैसे बोनलेस है, तो उसमें मैरिनेशन हो जाती है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें। ये देखिए, ठीक हो गया। ये अब मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ूंगी, और फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताऊंगी कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए फिर मैं आपको मैं इसकी थोड़ी सी ये कोशिश है मेरी कि मैं इसकी लेग को बांध दूँ, वो इसलिए कि ये फिर आपको स्टीम करने में आसानी हो जाएगी। लीजिए जी, मैंने इसकी लेग भी बांध दी है, इसके मसाला अच्छी तरह से मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी, फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अब इसको कवर कर देती हूँ, और फिर मैं इसका अगला प्रोसीजर करूँगी आपके सामने। वैसे अगर ओवरनाइट रख लेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी बेहतर आएगा। ये अब आपको डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। ये देखिए, ये बन गया और मैं इसको कवर करने जा रही हूँ। लीजिए जनाब, अब हमारे 4 से 5 घंटे हो गए हैं इस मैरिनेशन को, और देखिए कितने अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है। अब मैं इसको उठा के, ये मैंने स्टीमर बनाया है, ये देखिए, ये मैंने देगचे के अंदर पानी डाला है, और इस तरह का स्टीमर भी मिलता है बाज़ार में, या आप इंजन रख के उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के उस पर भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें रखने में सारे इसमें सुराख हुए हुए, तो ये स्टीम जब बनेगी तो वो पूरे चिकन को हमारे गला देगी। और इसका टाइम जो होगा वो 40 to 45 मिनट, क्योंकि मेरी मुर्गी 1.25 किलो की है तो इसमें 45 मिनट लगेंगे। अगर आपकी वज़न थोड़ा सा और भी कम है तो 40 मिनट में ये आराम से हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, अब मैं इसको उठाकर इसमें डालती हूँ, और आप देखिए इसको, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया। ये अब आप थोड़ा सा मसाला बचा है, आप बेशक इसको ऊपर पोर कर दें यूँ करके, ताकि ज़ाया भी नहीं होगा, और इसके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखें, स्टीम बननी शुरू हो गई है। इसको मीडियम आंच पे आपने इसको रखना है, और उसके बाद आप ये देखें, अब इस पर आप इसको कवर कर दीजिए। ये अब 45 मिनट आप नोट कर लें, और उसके बाद 45 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, हमारा स्टीम जो है वो हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर, और 45 मिनट हो गए हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। यहाँ से निकाल कर मैं इसको ऑयल में डालूँगी, ताकि हम इसको अच्छा सा कलर दे लें, और इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाएगी, और इसकी और भी शक्ल बेहतरीन हो जाएगी। ये देखिए जनाब, मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी। ये देखिए, बहुत इसको ध्यान से हैंडल करना है, क्योंकि मुर्गी गल चुकी है, पक चुकी है। ऐसा ना हो कि आपका ये चरगा जो है वो टूट जाए। कोशिश करें टूटने से बचाएं इसको। और ऑयल जो है वो आप ऐसे भी ऊपर डाल सकती हैं ये, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह दोबारा इसको मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगी। आप ऑयल में भी डाल दीजिए, और इसके नीचे आपने बाकायदा एक इस तरह से हैंडल, वो चम्मच जो है वो रख लें, जो इस पर थोड़ी सी हिफाजत करेगा कि ये हमारे हाथ में रहे। ठीक हो गया। लीजिए जनाब, हमारा जो ब्रोस्ट है, मुल्तानी ब्रोस्ट, ये देखिए कितना खूबसूरत शक्ल आई है, और फुल गल गया है। इसको मैंने फ्राई किया है। आपने बहुत आराम से इसको हल्के हाथ के साथ लेना है, क्योंकि ये गला हुआ आता है और ये टूट सकता है। कोशिश करें आपका जो
ये चरगा है, इसकी शक्ल है, बिल्कुल लुक जो है वो बिल्कुल उसी तरह आनी चाहिए, फुल मुर्गे की या मुर्गी की, जो भी आप कहें। तो लीजिए जनाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा चरगा, मुल्तानी चरगा कैसा लगा, क्योंकि लाहौरी चरगा तो बड़ा मशहूर है और हम लाहौरी चरगा करते हैं। आप मुल्तानी चरगे को भी ज़रा ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह जो नई अगली डिश होगी कोशिश करूँगी वो भी बहुत अच्छी हो और आप लोगों को पसंद आए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।